की ठुकराई हूँ। दर्शन दे दो वीर प्रभु, दर दर की ठुकराई हूँ। करती रहो भजन, करती रहो भजन, करती रहो भजन कि मेरे पाप धुल गए। जब से मिली शरण कि मेरे पाप धुल गए। ऐसे छुए चरण कि मेरे पाप धुल गए। जब से मिली शरण कि मेरे पाप धुल गए, कि मेरे पाप धुल गए। प्रीत लगा भगवन से तू हीरा बन जाएगा। खुद को रंग ले उसके रंग में, वो तुझ में रंग जाएगा। खुद को रंग ले उसके रंग में, वो तुझ में रंग जाएगा। बोलो वीर प्रभु, महावीर प्रभु, बोलो वीर प्रभु, महावीर प्रभु, बोलो वीर प्रभु, महावीर प्रभु। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी उप प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन करती हूँ आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद देती हूँ आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने धर्म प्रांगण में आने का पुरुषार्थ किया, अपने आप को जिनवाणी से जोड़ा, धर्म ऊर्जा से जोड़ा। आपका दिन मंगलमय है, आपका दिन सफल है, सुंदर है, अच्छा है, प्यारा है। आज मैं एक बात करना चाहती हूँ आपसे। आज के इस भौतिकवादी युग में जगह जगह पर इंसान एक चीज़ में बहुत आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे शिविर, सेमिनार्स, सेंटर, बहुत सारी ऐसी जगह ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं जहां पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स सिखाए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कैसी पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी भी दो तरह की होती है, एक अंदर की और एक बाहर की। लेकिन आज इंसान के पास
बाहर देखने का नजरिया है, भीतर की बात तो किसी को समझ नहीं आती और किसी के पास वो दृष्टिकोण भी नहीं है किसी के आंतरिक व्यक्तित्व को कोई पहचान सके। बाहर की पर्सनैलिटी, एक बार आप किससे प्रभावित होते हैं, आप अट्रैक्ट किससे होते हैं, किससे होते हैं, बोलो। बाहर से। बाहर से उसका रूप रंग, उसका ढांचा, उसके एटिकेट्स, उसका धन का जलवा, उसका ड्रेस सेंस, यानी उसका लाइफस्टाइल देखकर, उसकी गाड़ी देखकर, उसके हाथ में पहना हुआ मोटा सा सोने का कड़ा देखकर, हाथ में पहनी हुई हीरे की रिंग्स देखकर, यही सब हमें इधर कर्नाटका में हॉस्पेट करके एक जगह है, तो वहाँ पर एक भैया मिले, राजू जैन उनका नाम, उनका बहुत बड़ा होटल चलता था, तो लेकिन वो बड़े धार्मिक थे। उन्होंने कहा महाराज साहब जब मैं समाइक करता हूँ तो उसमें बहुत इंजॉय करता हूँ। पहला ऐसा शख्स देखा, नहीं तो कहते हैं कि मुझे नियम करा दिया महाराज साहब ने, महाराज साहब 2 समाइक तो करता ही हूँ, थोड़ा चेहरे पे मुस्कान भी नहीं होती और 2 समाइक तो कर ही लेता हूँ। लेकिन वो उसने कहा कि मैं हर चीज़ को बहुत इंजॉय करता हूँ, मैं समाइक में बहुत इंजॉय करता हूँ, बड़ा आनंद आता है मुझे समाइक करते हुए। तो ऐसी बात सुनी तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स किया, 7 लाख का वो मोबाइल रखता था, उसकी जो वॉच थी वो 25 लाख की थी, उसकी जो पॉकेट में पेन था वो 1.5 लाख का था। और उसने कहा कि महाराज साहब मैंने 10 दिन का या 15 दिन का ये कोर्स किया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, मतलब इससे ही रिलेटेड था कि जहाँ पर किसी से बात कैसे करना है और किस तरीके से रहना है। तो मैंने उसके लिए पर डे का 1 लाख रुपया दिया, पर डे 1 लाख रुपया। लेकिन अब जैसे ही किसी सभा में मेरी एंट्री होती है, मेरी चीज़ों को देख कर के लोगों को पता चल जाता है कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, कि मैं क्या हूँ। मुझे बहुत हैरानी हुई कि आज का इंसान सिर्फ इसी चीज़ में उलझा है। और मैं आपसे पूछ लूँ, आपके इस धर्म सभा में एक सुटिड बुटिड व्यक्ति आता है जिसे आप जानते नहीं हैं, जिसको देखने से ही ऐसा लग रहा है ये बहुत बड़ा सेठ है, बहुत अमीर आदमी है, क्योंकि उसने सोने का कड़ा पहना हुआ है, मोटी सी चेन पहनी हुई है और सभी उंगलियों में रिंग्स पहने हुए हैं, वो भी डायमंड रिंग्स। और उसकी एंट्री होती है, उसको आप जानते नहीं, एकदम आपकी आंखें उठती हैं, तो उसे कहाँ बुलाएंगे? नितिन भैया कहाँ पर बुलाएंगे? हाँ, अभिनंदन करेंगे, आगे बिठाएंगे, बुलाएंगे। आप उसको जानते नहीं हो, वो अभिनंदन किसका है? किसका अभिनंदन है वो? उसके जाहो जलाल का अभिनंदन है वो। उसने जो कड़ा पहना हुआ है, उसने जो चेन पहनी है, उसने जो रिंग्स पहने हुए हैं, वो अभिनंदन किसका है? एक व्यक्ति ऐसा है, दुबली पतली कृष्ण काया, मैले कुचैले कपड़े हैं, 25 सालों से उसका वर्षित अब चल रहा है, उसको भी आप जानते नहीं। और वो बेचारा ठोकर खाता खोता पीछे बैठता, क्योंकि भीड़ बहुत है, उसको जगह नहीं मिल रही कहीं, उसकी तरफ कोई ध्यान देगा? हालांकि उस दिन उसका पारना है, बेचारा खाना खाने के लिए भी जाएगा, तो आप उससे 10 बार पूछोगी कहाँ से आए हो। और जो सुटिड बुटिड होकर आया है, उससे एक बार भी नहीं पूछा आपने, बस किसका स्वागत, किसका वेलकम, किसका अभिनंदन। ये हमारा जीवन है। आज उस पर्सनैलिटी के पीछे हम पड़े हुए हैं। जो व्यक्ति अंतर आत्मा से धर्म कर रहा है, 25 सालों से वर्षित अब चल रहा है, उसकी कृष्ण काया, शरीर उसका बेचारे का कमजोर हो गया है, क्षीण हो गया है, और उसको खाना खाते वक्त भी आपने 10 बार पूछा कहाँ से आए हो, कभी इधर उधर से उठकर ऐसे ही नहीं आ गया हो। ये क्या है? ये आज की सोच है हमारी
लेकिन मैं इसी विषय पर थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि पर्सनैलिटी, हाउ इज पर्सनैलिटी, व्हाट इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? एक विकास, जीवन का कैसा विकास? एक जिसका आंतरिक विकास हो गया, उसके बाहर चेहरे पे अपने आप ही झलकने लग जाता है, जिसके भीतर सरलता होती है, निष्कपटता होती है, जिसके भीतर में संतोष होता है, जिसके जीवन में प्यार, करुणा, प्रेम और मैत्री होती है, वो उसकी आंखों में झलकती है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा दिल का दर्पण है। अगर तुम्हारी भीतर की पर्सनैलिटी स्ट्रांग है तो तुम्हारे पास बैठ के किसी को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तुम्हारे पास बैठकर किसी का भला होगा, तुम्हारी तरंगों से, तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारी एनर्जी से वो साथ वाला व्यक्ति शांत होना शुरू हो जाएगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है क्या? एक विकास है। और पता है, हमारी अब विकास की ही बात लें, हर कोई इंसान जीवन में विकास चाहता है, हर दृष्टि से। चाहे वो मेरे परिवार में विकास हो, मेरे व्यापार में विकास हो, मेरे जीवन में विकास हो, ये चाहते हैं ना कि मैं हर चीज़ में आगे बढ़ूं। तो देखिए, आगे बढ़ना क्या? आगे बढ़ना क्या? हमारा जो विकास है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। जो जिंदगी का विकास है, जीवन का विकास, वो कहाँ से शुरू हो जाता है? वो माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है। और माँ के गर्भ से कैसे? सबसे पहले क्या बनता है? किसका विकास होता है? शरीर का। हमारे शरीर का विकास होता है, इंद्रियों का विकास होता है, वाणी का विकास होता है, और फिर उसके साथ साथ बौद्धिक स्तर का विकास होता है। सबसे पहले हमारे स्थूल शरीर का, सूक्ष्म चीजें भी इस स्थूल शरीर से जुड़ी हुई हैं। अगर शरीर का विकास अच्छा है तो इंद्रियों का विकास भी अच्छा होगा, बौद्धिक विकास भी अच्छा होगा। अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ में शरीर रूप में कमजोर है तो उसकी इंद्रियां भी कैसी रहेंगी? क्षीण रहेंगी, उसकी इंद्रियां भी वीक रहेंगी, और उसका जो बौद्धिक स्तर है, यानी उसका माइंड डेवलपमेंट, वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है? विकास तो हमारा तभी से शुरू हो जाता है, और ये विकास शुरू होता, और उसके पास जन्म के बाद 2 स्टेज ऐसी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा विकास की संभावना होती है। और वो सबसे ज़्यादा विकास कब होता है? एक बचपन में और जवानी में। हमारा जो बौद्धिक विकास बच्चों का आप देखते हैं वो बचपन में और जवानी में। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ आपकी पर्सनैलिटी के, कि आप जो ये बाहर ट्रेनिंग चल रही है, बाहर शिविर लग रहे हैं इतने ज़्यादा, इसमें हम परमात्मा की बात को लेकर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। और उसके क्या सूत्र हैं, कैसे कैसे हम डेवलप करें अपनी पर्सनैलिटी को, और क्या हमने किया है। हम उम्र के इस पड़ाव में हैं, आज भी हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो एक सत्य को प्रकट करे, जिसके बीच में भी हम पहुँचे, हमारी पर्सनैलिटी की पहचान हो कि ये व्यक्ति आ गया ना, ये कोई झूठ बात नहीं कहेगा, ये सत्य कहेगा और इसकी बात प्रामाणिक होगी। ऐसी बात अगर आपकी ज़िंदगी में है कि एक सभा में आप पहुंचते हैं और वहां आपकी प्रामाणिकता को प्रूव किया जाता है, माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, तो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी बहुत बहुत अच्छी है। और आज के युवक युवतियां तो कौन सी पर्सनैलिटी बनाने में लगे हुए हैं? युवक युवतियां अपनी पर्सनैलिटी कैसी बनाने में लगे हुए हैं? जहाँ फिगर की बात की जाती है, जहाँ वेट की बात की जाती है, जहाँ ड्रेस की बात की जाती है, बहुत सारी चीज़ें,
आपको और ज़्यादा पता होगा, जो मीडिया और सोशल मीडिया के हर पल करीब रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा पता होगा। लेकिन जिस पर्सनैलिटी की मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, अगर जीवन में वैसी पर्सनैलिटी आ जाए तो आप कहीं भी पहुँच जाए, वहाँ आपका सम्मान सब करेंगे, वहाँ पर आपका सत्कार हमेशा होएगा और आपको सब अच्छी नज़रों से देखेंगे। तो एक बचपन और एक जवानी, इन दोनों में हमारे जो बौद्धिक विकास और शरीर का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। अगर जवानी में कोई विकास से भटक जाए, जिसकी जवानी भटक जाए, खुद के लिए भी विनाश और दूसरे के लिए भी विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए जो जवानी में संभल जाता है, जो जवानी में अच्छे मार्ग पर चल पड़ता है, जो जवानी में सद्कार्यों की ओर मुड़ जाता है, तो वो अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी क्या होता है? सुखकारी और आनंदकारी होता है। सबसे बड़े हमारे जीवन के विकास में हमारे विचार, हमारे जो विचार हैं सबसे बड़ा काम करते हैं। हमारे विचार कैसे हैं और विचारों को भाव कैसे बनाया जाए, विचारों को रोकने का, विचारों को बदलने का। देखो, रोकना किसी चीज़ को नहीं, हमें बदलना है। परमात्मा प्रभु महावीर बदलने में विश्वास रखते हैं कि तुम बदलो। किसी चीज़ को इंद्रियां मिली है, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, इनके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन तुम इनके विषयों को चेंज कर दो, इनके विषयों को मोड़ दे दो। जहाँ पर मोड़ आ जाएगा, जहाँ बदलाव आ जाएगा, वहाँ जीवन सुखकारी बन जाएगा। और विचार किस चीज़ से बदलते हैं पता है आपको? विचार बदलने का एक ही माध्यम है, वो माध्यम है ध्यान। क्या माध्यम है वो? ध्यान। मैंने पहले एक बात बताई थी आपको कि हवा में सुगंध और दुर्गंध नहीं होती। हवा में सुगंध और दुर्गंध नहीं होती, सुगंध और दुर्गंध उसके संयोग से आती है। जिस संयोग से हवा गुजरी है, अगर वो फूलों से गुजरी है तो वो सुगंधित है, अगर वो गंदगी से होकर गुजरी है तो वो दुर्गंध है। तो ऐसे ही विचार अच्छे और बुरे नहीं हैं। अंदर पड़ा जो भाव है हमारा, उस भाव से होकर जब विचार गुजरते हैं तो ये विचार अच्छे और बुरे बन जाते हैं। तो इन विचारों को अच्छा बनाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है, अंदर जो पड़ा है उसको बदलना, वो है ध्यान। अब हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ सूत्र हैं, जिसमें सबसे पहला सूत्र है आत्मविश्वास। जो जीवन की अपनी पर्सनैलिटी को बनाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी की ओर ध्यान देना चाहते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो, मैं सबको, उसमें ये गोरा काला कुछ काउंट नहीं करता, ये तो बाहर के रंग रूप हैं। एक बार कोई प्रभावित हो सकता है एक बार देख के, लेकिन तुम्हारी नेचर, तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर जो जिंदगी भर तुमसे प्रभावित रह सकता है, जिंदगी भर उसके जीवन में वो अट्रैक्शन रह सकता है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से भरकर हर काम करना। मेरे साथ मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे साथ देव गुरु धर्म की कृपा है। मैं जो भी कार्य करूँगा एक सद्बुद्धि से करूँगा, मैं जो भी कार्य करूँगा वो अच्छा ही करूँगा। यानी विल पावर जिसकी स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास आत्मविश्वास है, वो जीवन में अपनी पर्सनैलिटी को बहुत आगे बढ़ा जाता है। और जिनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, बचपन में ही कुछ तो माहौल और वातावरण बच्चे का आत्मविश्वास गिरा देता है। माता पिता की हर समय ये टोका टोकी, मुझे पता है तू कुछ करने वाला नहीं है, मुझे पता है तेरा दोस्त देख लेना तुझसे आगे बढ़ जाएगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू है ही ऐसा, सारा दिन मोबाइल चलाता रहता है, कुछ देखता ही नहीं, तुझे कुछ आता ही नहीं है, तू कुछ कर ही नहीं पाएगा।
आप किसका विश्वास खत्म कर रहे हो? किसका विश्वास? उस बच्चे का विश्वास खत्म कर रहे हो। और धीरे धीरे ये बातें सुनते सुनते एक बार तो कहते हैं कि दो पंडित जा रहे थे और रास्ते में कुछ लुटेरे थे, वो गायें लेकर जा रहा था और जो दो चार ठग ने सोचा था कि इस पंडित को मूर्ख बना देते हैं, तो वो बार बार कहते बकरी लेकर कहाँ जा रहे हो? कहते तुझे दिखाई नहीं देता ये गायें हैं। फिर थोड़ा सा आगे निकला, एक और ठग मिला, अरे ये बकरी लेकर कहाँ जा रहे हो? कहते तेरी अकल खराब हो गई, बकरी नहीं है गाय है। करते करते 10-12 लोग मिले। आखिर में उस पंडित के मन में आया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 12 लोग, 15 लोगों ने बकरी कहा। कभी मेरा ही दिमाग में मेंटली अपसेट तो नहीं हो गया, इसको लेकर जा रहा हूँ, ये गाय तो नहीं है। और उसने उसको वहीं पर बकरी समझ के, तो ऐसे बच्चे के अंदर जो डालते जाओ, एक दिन वो कंफ्यूज हो जाता है कि सचमुच में मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। और एक और बात, आजकल के युवा बच्चे इतने इंफीरियरिटी, कॉलेज जाते हैं, एक दोस्त की इतनी गर्लफ्रेंड है, उससे कोई बात करना नहीं चाहती, यहाँ पर भी उससे, इसके इतने सारे फ्रेंड्स, इसकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स, इससे सब बात करना चाहते हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास उस माहौल को लेकर खोने लगता है। लेकिन हर समय बच्चों को एक बात, कुछ ऐसी कथा कहानियों के माध्यम से समझाना चाहिए, जैसे इब्राहिम लिंकन की कथा बतानी चाहिए, उसकी जीवन गाथा बतानी चाहिए, जिसको कुछ भी नहीं मिला था, जो गुलाम था और गुलाम होने के बाद भी आत्मविश्वास इतना मजबूत था, जो इतना गरीब था बच्चा कि माँ शाम को रात को चूल्हा जलाती थी तो उस अग्नि में वो क्या करता था? पढ़ता था। दिया भी नहीं था घर में जलाने के लिए। माँ अग्नि जलाती थी तो चूल्हे के आगे जितनी जगह होती थी वहां लिख लिख कर देखता था। और वो क्या बना? क्या बना वो? अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, राष्ट्रपति बना। तो ऐसी चीज़ें जब तक हम आत्मविश्वास से नहीं भरते, जब तक हमारे जीवन में आत्मविश्वास, बाहर से तुम कितना भी सुंदर लिबास पहन लो, बाहर से तुम कितने भी सुटिड बुटिड हो जाओ, बाहर से तुम कितनी भी कॉस्टली चीज़ें अपने पास रख लो, लेकिन जब तक तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं झलकता, तब तक तुम्हारी पर्सनैलिटी किसी भी काम की नहीं है। परमात्मा कहते हैं आत्म शक्ति, इस पर्सनैलिटी का प्रथम चरण क्या है? आत्म शक्ति। हमारी आत्मा में कितने गुण हैं? परमात्मा की वाणी को साथ ले लेकर चलेंगे हम, यूं अकेले भौतिकता की बात नहीं करेंगे। प्रभु कहते हैं, परमात्मा हमारे आगम कहते हैं कि हमारी आत्मा में कितने गुण हैं? 8 गुण हैं हर किसी की आत्मा में। एक नाली का जो कीड़ा है ना, नाली का कीड़ा, उसकी आत्मा में भी 8 गुण हैं। लेकिन कर्मों की लेयर, कर्मों के आवरण, जैसे आज हम अपने आत्मविश्वास को, आत्म शक्ति को इस भौतिकता की चकाचौंध से ढककर सोचते हैं कि हम इतने ज़्यादा पर्सनैलिटी अच्छी बन गई। नहीं, जब तक तुम्हारे पास आत्मा की पावर का अनुभव आ गया, तुम्हारी आँखों में एक चमक आएगी, ऐसा आत्मविश्वास आएगा, तुम कहोगे मुझे 100% विश्वास है कि मेरा ये काम होगा ही होगा। अगर ऐसा आत्मविश्वास तुम्हारे जीवन में है तो दुनिया की कोई भी ट्रेनिंग सेंटर, कोई भी चीज़ तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। चाहे कुछ भी आ जाए, कितने भी कंपटीशन आ जाए, कितने भी धन दौलत की चीज़ें आ जाएं, तो इसलिए अपने जीवन में पहला सूत्र है, हमारे व्यक्तित्व के विकास का। इसके 5 सूत्र आपके सामने आएंगे और एक सूत्र इतना अच्छा है, उसे हमें अपने जीवन में इकट्ठा करना है।
अपने जीवन में हम इकट्ठा करेंगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी का प्रभाव इतना अच्छा बन जाएगा। आत्मविश्वास से भरकर जिन वाणी की आराधना करो, आत्मविश्वास से भरकर अपने घर में जाओ, आत्मविश्वास से भरकर अपने कार्य व्यापार को करो, देखो तुम्हारा प्रभाव कितना होता है। आत्मविश्वास की तरंगें जब दूसरे को स्पर्श करती है तो वो 100% तुम्हारी बात को मानने को तैयार होगा, 100% तुम्हारा काम बनेगा। आत्मविश्वास से भरकर तुम जब बच्चे को अपनी बात कहोगे तो वो बच्चा 100% तुम्हारी बात मानेगा। बस तुम्हारा आत्मविश्वास, सुबह उठकर सोचा करो कि मैं एकदम आत्म शक्ति से भरा हुआ हूँ, मेरे पास आत्मा की बहुत पावर है, मेरी आत्मा में दिव्य प्रकाश है, मेरी आत्मा में इतना ज्ञान है जो हर समय मेरी आत्मा मुझे अच्छे रास्ते पर चला रही है। और हर समय कोई भी कंफ्यूज हो, किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो, 2 मिनट आंखें बंद करना, आत्मा की पावर को महसूस करना कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ। तुम देखना मिनटों में तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और तुम्हें मार्ग मिलेगा और तुम्हारी डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तुम जो डिसीजन लेना चाहोगे वो डिसीजन पूरा होगा। दूसरा सूत्र क्या होगा वो आपके समक्ष कल आएगा। ये सारे सूत्र बहुत प्यारे हैं। और कल का सूत्र तो कल तो खैर जाप है, अगर समय मिला, समय हुआ तो मैं दूसरे सूत्र की चर्चा आपके समक्ष करूँगी। कल गुरुवार है और गुरुवार के दिन का परमात्मा की वाणी का, परमात्मा के दिव्य गुणों का पुच्छी सुनम विरुथई सूत्र कृतांग सूत्र की 29 गाथाएं और उसमें 9वीं गाथा से वीर्येणं परिपुण्य वीर्ये, यानी वीर्य शक्ति का एकदम आगे ऊपर ऊर्ध्व गमन करने वाली गाथा, जो हर समय शरीर कमज़ोर, नसों की कमजोरी, वीकनेस फील होती है, वेन्स वीक हो गई हैं, दिमाग थोड़ा कमजोरी महसूस करता है, एकाग्रता से किया गया वो जाप आपको बहुत शक्ति देगा, ऊर्जा देगा। निरंतर हम उसको फिर चालू रखेंगे, जारी रखेंगे। तो कल सभी को संदेश देना, अपने मिलने जुलने वालों को, आपके माध्यम से अगर कोई आकर ये जप अनुष्ठान करता है तो लाभ किसको? आपको भी। बाकी अनावश्यक बातें करने से तो कुछ, जिसको भी संदेश दो, कोई फ़ोन उठाकर धर्म का अच्छा संदेश दिया करो। किसी के गले उतरे तो ठीक है, नहीं तो हमने तो अपना अच्छा कार्य कर ही दिया है। और हो सकता है आपके बार बार कहने से कोई आने के लिए तैयार हो जाए। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आप पान करेंगे। इसी के साथ ओम शांति। सबका दाता तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्रेश्वरी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत आस्था से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे निजात्मन, संसार में 2 तरह के दर्शन होते हैं, एक विविधता और एक विचित्रता। विचित्रता के दर्शन प्राकृतिक दृश्य है,
नैसर्गिक दर्शन है। और विविधता के दर्शन मानवकृत कर्मकृत दर्शन है। मोर को इतने अच्छे पंख मिले, मुर्गे को नहीं मिले। आकाश में इतनी विशालता, इतने विविध उसमें बादलों के रंग, परंतु वो धरती को नहीं मिले। सूर्य में तपन है, चंद्रमा में शीतलता है, तो ये क्या है? ये विचित्रता प्रकृति है, नैसर्गिक है, कुदरत के दिए हुए ये दर्शन है। एक ही माँ के दो बच्चे, एक ऐश कर रहा है और एक भूखा मर रहा है। ये विविधता है, विभिन्नता है। एक कुत्ता डबल रोटी और बिस्कुटों पे पलता है, पियर सोप के साबुन से उसको स्नान कराया जाता है, और एक बेचारा खुजली से भरा हुआ ठोकरे खाता है, कोई अंदर भी आने नहीं देता। ये क्या है? ये विविधता के दर्शन है, ये कर्मकृत है। जैसा जैसा बोया वैसा वैसा काटा। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं, ये अपना किया आप ही भोगना है। ठाणंग जी सूत्र में कर्मों के प्रकार बताए, कैसे बांधे जाते हैं। ऐसे कर्म कितने प्रकार के हैं, और बंधन की दृष्टि से ये तो कर्म 8 प्रकार से भोगे जाते हैं, और बांधे कैसे जाते हैं, कितने प्रकार से। एक निदित कर्म और एक निकाचित कर्म, 2 तरह से बांधे जाते हैं। निदित कर्म समय समय पर बंध भी जाते हैं और समय समय पर भोगे भी जा सकते हैं। ठाणंग जी शास्त्र में कहा, एक सूखा कपड़ा डोरी पे सूख रहा है, कपड़े डाले हुए हैं, वो सूख गया है, और वो सूखा हुआ कपड़ा जमीन पे मिट्टी में गिर जाता है। आपने उसे उठाया, मिट्टी है, झटका दिया और वो मिट्टी उतर गई, झड़ गई मिट्टी। और दूसरा गीला कपड़ा मिट्टी में गिर गया, उसे झटका दोगे वो मिट्टी उतरेगी? उसे दोबारा आप देखते चलो धूप में दोबारा सुखा देते हैं, जब सूख जाता है झटका दिया मिट्टी उतर गई। और एक कपड़ा चिकना कपड़ा, वो मिट्टी में गिर गया, उसे झटका दोगे तो मिट्टी नहीं उतरेगी, धूप में डालोगे तो भी मिट्टी नहीं उतरेगी। उसको क्या करते हो आप? हैं? दोबारा से धोते हो, और धोने के बाद फिर सुखाते हो तो वो मिट्टी उतर जाती है। परंतु चिकना कपड़ा कीचड़ में गिर गया, उसे आप धोगे साधारण जैसे धोते हैं ऐसे, तो भी उसका कीचड़ का दाग नहीं उतरता। उसके लिए क्या लगाते हो? कोई ना कोई केमिकल लगाते हो, सर्फ से, सोडे से, साबुन से, किसी ना किसी तरीके से उसका दाग उतारते हो। आजकल तो बहुत तरह की चीज़ें चल पड़ी हैं जो दाग उतारने की है। तो ऐसे ये जब हमने किसी केमिकल से धोया तब जाकर के उसका दाग उतरा, वैसे उसे सुखाया नहीं उतर सकता, धोया सिंपल रूप से पानी से धोया तो भी उतर नहीं सकता। इसी तरह ही ये 4 प्रकार के हमारे निदित कर्म हैं।
आप चले जा रहे हैं, आपके आगे एक व्यक्ति जा रहा था, उसका बटुआ गिर गया, आपने उठा लिया, उठा के देखा उसमें पैसे भी हैं। कहता चलो अच्छा हो गया, आज बच्चे मेरे पीछे पड़े हुए थे कि पापा मेरे लिए क्या लाओगे, पापा मिठाई लाओगे, चलो आज मेरे को अपने आप ही पैसे मिल गए। आपको पता है कि उस व्यक्ति ने जो आगे जा रहा है उसका बटुआ गिरा है, परंतु फिर भी आप उसे वापस नहीं करते। और एक व्यक्ति ने थोड़ी देर तो जेब में रख लिया, फिर कहता नहीं तेरे को पैसे की ज़रूरत है तो हो सकता है उसको भी ज़रूरत होगी। पता नहीं बेचारे ने कैसी मेहनत से वो कमाए होंगे, किसके लिए लेके जा रहा होगा। जितनी देर तक पहले जेब में रखा तब तक तो निश्चित कर्म बांध लिया, परंतु जो ही मन में चिंतन किया कि नहीं उसको भी ज़रूरत है और वो बटुआ निकाला और उस व्यक्ति को कहता भाई साहब ये आपका बटुआ गिर गया था, तो वो जो जितनी देर का बांधा हुआ कर्म था वो क्या हो गया, उस पश्चाताप से, उसके चिंतन से क्या हो गया, वो कर्म निकल गया। वो सूखे कपड़े की तरह है, वो गिरा मिट्टी में, झटका दिया, उसने मन को झटका दिया नहीं उसको भी ज़रूरत है, झटका दिया ना, तो वो कर्म क्या हो गया, टूट गया। क्योंकि ये मन है, मन कुछ भी कर सकता है। मन इसके आगे, मन के आगे न लगा दिया जाए तो मनन बन जाता है। मनन का मतलब चिंतन किया, और इस मन के आगे न लगा दिया जाए तो क्या बन गया, नमन बन गया। तो वो धर्म के आगे उसका मन नमन हो गया, झुक गया, उसके मन में भाव आए कि नहीं ये काम मुझे नहीं करना। परंतु वही बटुआ दूसरे व्यक्ति ने उठाया और उसने जेब में डाल लिया, आज मिठाई लेकर के जाऊंगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। ले गया घर में ले गया और मिठाई भी ले गया, परंतु जब खाने लगे तो मन में धिक्कारा, ये चोरी के पैसे की मिठाई बच्चों को खिला करके इन्हें चोर बनाएगा। जैसा वो खाएंगे वैसा मन बनेगा। अब वो तो क्या है, मिठाई घर में पड़ी है, उस बटुए में दोबारा पैसे, जितने की मिठाई ली थी उसमें दोबारा वैसे ही पैसे डाले, और मन को क्या है एक स्वच्छ बना करके उस भाई को, वो जानता था, उसके घर गया, भाई साहब आपका बटुआ गिरा हुआ मुझे मिला। उसने भी धन्यवाद दे दिया। तो वो क्या है, गीला कपड़ा जमीन में गिरा, धूल लगी, धूप में डाला, जो मिठाई ले भी गया परंतु खाने नहीं दी, धूप लग गई उसके अंदर, परंतु उसने झटका दिया अपने मन को, नहीं ये जैसे खिलाएगा वैसे ही बच्चे बनेंगे। चोरी के पैसे की मिठाई, जबकि उसने चोरी नहीं की, परंतु वो चोरी का ही रूप उतर गई। जो पाप किया था वो निंदित कर्म उसका क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसे तो निंदित कर्म, निंदित क्रिया केवलियों को भी लगती है। आप कहोगे वो कैसे, जब वो चलते हैं कितनी सावधानी से चलते हैं, इडियापैथिक क्रिया को पालते हुए चलते हैं, परंतु जब उठते हैं बैठते हैं तो बाजू का है कि जीवों का संयोग तो लगता है ना, परंतु पहले समय लगती है, दूसरे समय वो भेद देते हैं, खत्म कर देते हैं। पहले समय वो क्रिया लगती है परंतु दूसरे समय खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका तो हर श्वास कर्मों को काटने में लगा हुआ है। प्रभु का, तीर्थंकरों का, केवलियों का, वो तो जानते हैं ये क्रिया मुझे लगी है, तो उनका प्रतिश्वास क्या है, उस कर्म को काटने में लगा हुआ है। परंतु हम अज्ञानी हैं, मोही हैं, रागी हैं, द्वेषी हैं, क्रोधाग्रस्त हैं, इसलिए हमारी क्रियाएं जो हमें लगती हैं वो क्या कर जाती हैं, हमें प्रमादी बना जाती हैं, और उस प्रमाद के कारण हम जान ही नहीं पाते कि ये मेरे कर्मों का बंधन हो रहा है।
मोह आसक्त होकर के व्यक्ति ये सोच लेता है अच्छा चल जहाँ से भी 4 पैसे ऐसे बन सकते हैं, बना लिए, परंतु वो क्या है, पाप की कमाई एक बार घर में आई, समय पाकर, उस समय तो अच्छी लगती है परंतु समय पाकर के 10 गुना होकर के निकल जाती है। अनैतिकता से आया हुआ पैसा एक समय तो बहुत अच्छा लगता है कि क्या आ गया मेरे घर में आ गया। जैसे उस व्यक्ति को पहले तो अच्छा लगा कि पैसे अच्छे हैं, परंतु उसने मन को मनन में ले लिया। ना माँ नहीं करना ऐसा, मन ने कहा ऐसा नहीं करना, उसने क्या कर दिया, वो वापस कर दिया। परंतु मिठाई भी आ गई, बच्चों को खिला भी दी, बच्चों ने खा भी ली, तालियां बजा बजा करके खुश भी हो गए। देख बेटा मैंने आज तेरे लिए कितना अच्छा लाया ना, हाँ पापा तुम कितने अच्छे हो, आज ही मैंने कहा था और आज ही मेरे लिए ले आए, बड़ा खुश हो रहा है। परंतु रात को बच्चे को क्या आनी शुरू हो गई, वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो गई, दस्त लग गए। मन ने सोचा अरे बाप तूने बहुत बड़ा पाप किया, तूने इस पैसे से ये मिठाई खिलाई, अब डॉक्टर के पास लेके गया, जितने की मिठाई नहीं थी उससे दुगना पैसा किसने ले लिया, डॉक्टर ने ले लिया। फिर मन को समझाया, मना तूने क्या किया, घर भी लगाया और कर्म भी बांधे, तूने जितना क्या है उस पैसे का आनंद लिया, उससे दुगना पैसा तूने खर्च किया और बच्चे को फिर भी बीमारी लग गई। अनर्थ का पैसा तूने लेके व्यर्थ में खो दिया। अब वो क्या है, वापस उस बटुए के अंदर पैसे भी डाले। दूसरे दिन, पहले दिन नहीं वापस किया, दूसरे दिन कितने पैसे हो गए, एक तो मिठाई पे खर्च हो ही गए थे, अब और पैसे डाले और फिर जो डॉक्टर को दिए वो अलग लगे। वो क्या हो गया, वो जैसे कि क्या है, चिकना कपड़ा धूल में गिरा तो उस पर साबुन वगैरह कुछ लगाना पड़ा, धोना की मेहनत भी करनी पड़ी, साबुन का खर्चा भी हुआ, पानी भी वेस्ट गया। अब वो जा कर के उसको कहता भाई साहब कल तो मैं आपको वापस नहीं कर पाया, परंतु आज ये आपका बटुआ आपको दे रहा हूँ। और चौथे प्रकार का वो क्या है, चिकना कपड़ा कीचड़ में गिरा, पैसे वापस नहीं किए, बटुआ भी अभी वापस नहीं किया, मिठाई भी खा ली, खिलौने भी ले आए, परंतु सोचता रहा ये थोड़ी देर के आनंद के लिए तूने ये क्या किया। थोड़ी देर का आनंद आया परंतु गलत हो गया। अब मैं उसे बटुआ वापस करूं भी तो कैसे करूं, क्योंकि 2 दिन बीत गए हैं, शर्म आती है। अब वो क्या है, अपने गुरुओं के पास चला गया। वो कहते हैं जब इंसान को कोई पाप हो, या तो दीवार की तरफ मुंह करके उसके सामने, किसी के सामने ना करो तो दीवार को जा करके कह दो मैं बहुत पापी हूँ, मैंने ये काम किया है, मेरे से बहुत पाप हुआ है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, आलोचना कर रहा हूँ। या अपने घर के बड़ों के पास कह दो, या फिर क्या है गुरुओं के पास कहो। नहीं तो पूरे समाज में जब खड़े होकर के अपनी निंदा खुद करोगे तो वो पाप क्या हो जाएगा, धुल जाएगा कि मैंने ये किया है, मुझे तुम इतना अच्छा इंसान मत समझना, मैं बहुत क्या हूँ, घृणित व्यक्ति हूँ। अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी कल मैंने बहुत पाप किया, ऐसे ऐसे बटुआ उठाया, बच्चों के लिए सब कुछ लेके भी गया, परंतु मन नहीं मानता। तूने दिल से ये प्रायश्चित किया है जो ऊपर से कर रहा है। गुरुदेव मैं दिल से कर रहा हूँ, दिल से कर रहा है तो तेरा पाप क्या है, धुलेगा, परंतु उस व्यक्ति को मैं बुला लेता हूँ, उसके सामने अपनी आलोचना कर लो। कितना मुश्किल है ऐसा कर सकता कोई व्यक्ति? नहीं कर सकते ना। परंतु जो कर लेते हैं, जैसे उसके ऊपर कोई सोडा लगाया या कोई केमिकल लगाया या कोई आला, आजकल तो आले वाले चल पड़े हैं, वो लगाया तो कपड़े का दाग धुल गया। ऐसे ही अगर मन को गहरे पश्चाताप में ले गया और उन्होंने कहा मैं उस व्यक्ति को बुलाता हूँ, उससे कहा भाई देख
इसने सच्चे दिल से पश्चाताप किया है, ये तेरा बटुआ और इसके अंदर तेरे पैसे पूरे ही हैं। ये तेरे को शर्म के मारे लुटा नहीं सका, परंतु बहुत ये क्या कर रहा है, आलोचना कर रहा है, तो उसका वो पाप क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। ऐसा निर्जित कर्म होता है। परंतु एक क्या होता है, निकाचित कर्म। समय हो गया है। निकाचित कर्म कैसे होते हैं ये आप समय आने पे सुनेंगे। कल तो जाप है, समय होगा तो कर दूंगे, नहीं तो आगे जैसा मौका होगा। निकाचित कर्म एक बार बंध गया तो उसे भोगना ही पड़ेगा। प्रभु महावीर के कानों में कीले ऐसे ही नहीं ठुके थे कि आया ग्वाला ठोक दिए। गाय सुकमाल के सिर पे ऐसे ही नहीं वो पाल बांध के अंगारे रखे गए थे कि उसने आके कर दिए। ये पिछले कर्मों का निकाचित बंधन था जिसका भुगतान किस किस रूप में करना पड़ता है। इस जन्म में तो मैंने एक चींटी को भी नहीं मारा, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, परंतु मेरा इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया। अरे भूल जा इस बातों को। किया है इस जन्म में, नहीं किया तो तूने पिछले जन्मों में किया है। ये कर्म कहानी ऐसे ही नहीं बनती। कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी, कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी। कर ले प्रभु से प्रीत प्यारे दो घड़ी, कर ले प्रभु से प्रीत प्यारे दो घड़ी। गज मुनि के शीश पर गार्दरे, गज मुनि के शीश पर गार्दरे। खिचड़ी समरी जती थी खोपड़ी, खिचड़ी समरी जती थी खोपड़ी। कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी। कर ले प्रभु से प्रीत प्यारे दो घड़ी, कर ले प्रभु से प्रीत प्यारे दो